मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा विदिशा और मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरुआत करने आए हैं। उन्होंने कहा कि इसके पहले चलाए गए महाअभियान में 30 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निपटारा किया गया था। इस बार भी हम ऐसा ही उल्लेखित कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी, पटवारी, नायब तहसीलदार आदि को अपने हिस्से की ईमानदारी रखना है। यह कार्य सेवा भाव का है। बंटवारे, नामांतरण आदि की प्रक्रिया जो अलग अलग प्रकार से तय की गई है, उसके अनुसार 40 से लेकर 60 दिन के भीतर इस प्रक्रिया को किया जाना है। पारिवारिक विवाद, बंटवारा विवाद, पिता की मौजूदगी में बंटवारा, बेटियों की हिस्सेदारी सहित कई अन्य बिंदुओं को लेकर भी उन्होंने समय सीमा में इस कार्य को करने के संबंध में निर्देशित किया। मंत्री करण वर्मा दोपहर 4 बजे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर विदिशा के विधायक मुकेश टंडन, कुरवाई विधायक हरी सिंह सप्रे, कलेक्टर बुद्धेश्वर कुमार वैद्य, एसपी दीपक शुक्ला के अलावा भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद राजस्व मंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक में भाग लिया। 2.0 राजस्व महाअभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ साथ अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा भी की। विदिशा जिला ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। समय पे काम, इसे सीमांकन 45 दिन में सीमांकन होना चाहिए। और मैंने पूरे मध्य प्रदेश में आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताया कि आप तहसीलदार को हुआ कागज आवेदन दें तो 45 दिन गिनती कर लो। नामांतरण, आप 45 दिन में नामांतरण होना चाहिए, या तो पोते नामांतरण हो या आप जमीन खरीदते किसी से, गिनती कर लो और आवेदन दे दो, तो मुझे प्रूफ ला दो, चाहे सीमांकन हो, नामांतरण हो। और बता दूं आपको स्पष्ट बाध्यता ये है कि कभी कभी हमारे एमएलए साहब है, कभी कहते हैं हमारे मंत्री लोग भी बात करते हैं, जब कोई पिता नहीं रहता तो नामांतरण हो जाता है, एक्सपायर हो जाते हैं। बेटी के नाम भी होता है, बेटी को अधिकार है कि 0.5% का स्टाम्प लगेगा और वो हक त्याग हो जाएगा, पैसा लगाने की जरूरत नहीं। पिता जिंदा जी अपने 2 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, तो जिंदा जी वो पारिवारिक बंटवारा कर सकता है, उन्हें कोई पैसे की जरूरत नहीं, समय अवधि है, 45 दिन में वो करना पड़ेगा। अगर बंटवारा है पारिवारिक तो वो 60 दिन में करना पड़ेगा। इस सब नियम है और नीति भी है। और हमारे जो अधिकारी है, मैं खुद हूँ, हमारी नीयत ठीक होना चाहिए। नीति तो हमने बनाई पर हमारी नीयत ठीक नहीं, और जब तक नीयत ठीक नहीं होगी तब तक ये कार्य नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा। आपको किसी का सम्मान करना सीखो तो ऑटोमेटिक आपका सम्मान हो जाएगा। इनसे हम लोग हैं, आपसे हम हैं, हमसे आप लोग नहीं। और मैं इसीलिए मध्य प्रदेश में अपने जब मुझे निवास मिला है वहाँ मैं रोज़ बोलता हूँ, आइए मेरे पास। तहसीलदारों को रोज़ टेलीफोन करता हूँ, अपना कांच में मुंह देखो, आईने में मुंह देखो सभी कि मैं कैसा हूँ। तो होना चाहिए, सेवा करना चाहिए। किसी का एक गिलास पानी पिए तो हमें कौन सा अधिकार दिया गया गिलास पानी? ये हमारे अध्यक्ष है, समर्पण कर रहे हैं अपना जीवन। ये हमारे दोनों माननीय विधायक महोदय, ये भी समर्पण जीवन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम पूरे मध्य प्रदेश में, किसानों का अधिकार है उनका। और हमारा क्या है कि आपस में लोग लड़ते भी, भाई भाई लड़ते हैं। ये सारे नियम बनाए कि भाई अगर एक भाई के नाम से ज़मीन है, 2 भाई हैं, अगर वो सामूहिक रहते हैं तो वो भी हक त्याग कर सकते हैं पारिवारिक। असल में नियम बने हैं, या तो कोई आते नहीं, हमारे पास भी नहीं आते, कई बाई चांस अलग अलग सोचते कि क्या होगा, विश्वास खत्म हो गया है, विभाग से विश्वास खत्म हो गया है। विभाग ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति पे ऐसा होना चाहिए कि पान की दुकान पर, चाय की दुकान में जाओ, चर्चा होना चाहिए, अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक तहसीलदार ऐसा है, अमुक कलेक्टर ऐसा है, अमुक मंत्री ऐसा है। आज हमारे बारे में चर्चा खराब होती है, चर्चा करते हैं बहुत सारे लोग, और आपके माध्यम से पहुँचती आवाज़। तो हम ये ठीक करने, पहले मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था और यहाँ का तो प्रभारी था मैं, तो यहाँ का तो मैंने देखा कि अपने बैठने का पुराना वो है, अब ठीक हो गया थोड़ा, पहले थोड़ा हल्का था। तो सब हमारे अधिकारी भी सब लोगों को बुला रहे हैं। पटवारी कह रहे हैं तुम्हारी बहन जी, हाथ जोड़ता मैं थे, भोलेनाथ के अगरबत्ती लगाओ, तुम्हारी शादी हो गई, दोनों पति पत्नी अच्छा जीवन व्यतीत करो,
पर पैसा मत पाओ। तो पैसे को त्यागना पड़ेगा। ऐसा पैसे को त्यागना नहीं पड़ेगा कि हमारे सोयाबीन के हम त्याग दें, बेईमानी का पैसा। एक लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से हम सब मिलकर काम करें। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है, नेतृत्व में अच्छा काम तो हो रहा, अच्छा चले। तो पहली बार है कि दूसरी बार आयुष विभाग का ये चरण चल रहा है, तो उसमें मैं पूरे जिले में जाने का प्रयास करूँ।